मैं पहाड़पुर चौकी पे गया तो पहाड़पुर चौकी ने इंचार्ज ने ये कहा कि मतलब कि आप कोर्ट जाके क्या करेंगे, मतलब कि ललित मोदी, नीरव मोदी और मतलब कि जब देश छोड़ के भाग गए और सरकार उनको नहीं पकड़ पाई, नहीं पैसा ले पाई, तो आप मतलब कहाँ से ले पाएंगे, ये उनका मतलब कि जवाब था हमसे। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त आप मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज़ पर हैं। आज मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो आजमगढ़ ज़िले के ही हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। उनकी एक समस्या है, उनके साथ एक बड़ी धोखाधड़ी हुई है। बिजनेस के सिलसिले में किसी ने इनसे 25 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। क्या है पूरा मामला, उनसे बातचीत करने के बाद पता चलेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ आजमगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर। आजमगढ़ पुलिस अक्सर अपने कारनामों की वजह से चर्चा में रहती है। कारनामे इतने होते हैं कि लोग विरोध में सड़कों तक पर उतरकर आजमगढ़ पुलिस जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं से आजमगढ़ पुलिस अपनी जो कार्यप्रणाली है उसमें सुधार करती हुई नहीं दिख रही है। जिस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आजमगढ़ का एक शख्स मेरे साथ इस वक्त मेरे पास बैठे हुए हैं, एक शख्स हैं, उनका नाम है मोहम्मद असलम, आजमगढ़ शहर के रहने वाले हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। कई बार वो पुलिस के पास जाते हैं, दौड़ते हैं, अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में एप्लीकेशन देते हैं, लोगों को बताते हैं अपनी समस्या, लेकिन पुलिस उनको कहीं से भी राहत दिलाती हुई नज़र नहीं आती। अलबत्ता अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कहते हैं कि पुलिस उल्टा इन पर ही दबाव बनाती है कि सामने वाला व्यक्ति जिसने पैसे लिए हैं वो जैसा कहता है आप मान लो। तो देर ना करते हुए चलिए आइए मैं उन शख्स से आपको मुलाकात कराता हूं, उनकी मुलाकात कराता हूं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस तरह की धोखाधड़ी हुई है, कैसे पैसे उन्होंने दिए थे। तो हमारे साथ असलम मौजूद हैं, तो असलम से ही जानते हैं आगे की कहानी। असलम बताएं, आप आजमगढ़ में कहाँ के रहने वाले हैं और क्या प्रकरण हुआ था जिसके संबंध में आप पुलिस के चक्कर काट रहे हैं? सर, मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं मोहल्ला बाज बहादुर का रहने वाला हूँ और मैं बिज़नेस को लेकर कपड़े के व्यवसाय के लिए मैं 25 लाख रुपया मोहम्मद अरशद सनाफ हाजी शब्बीर को कपड़े के व्यवसाय के लिए मैंने पैसा दिया। उन्होंने कहा कि होलसेल के कपड़े में 20% के जो है प्रॉफिट आते हैं, 10% आप रख लीजिएगा, 10% हम रख लेंगे, आधे आधे का मतलब कि उन्होंने बिज़नेस के लिए कहा। उसके बाद मेरे पास सारे सबूत हैं और सारे कागजात हैं। अरशद नाम बताया ना आपने? जी। अरशद को कब से जानते हैं? अरशद से हम मतलब कि 3-4 साल से जानते हैं और हमारे एक दोस्त थे, मतलब कि उन्हीं के थ्रू बात हुई थी और उनके थ्रू मतलब आना जाना था, सलाम दुआ था। उसके बाद उन्होंने मतलब कि हमसे डायरेक्ट बात किया कि हम लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं और चल के मिल के बिज़नेस किया जाए। उसके बाद जो है हमसे 25 लाख रुपया लिए। किस भरोसे पे आपने 25 लाख रुपए दिया? हमने मतलब कि उनको मतलब कि ये भरोसे पे दिया कि मतलब कि ठीक है, मतलब इनका घर द्वार देखते हैं, मुसलमान हैं, मतलब नमाजी हैं और ये परहेजगार हैं और इस बेस पे वो हमसे मतलब कुछ दिन तक अपने व्यवसाय में खरे उतरे, 8-9 महीने तक हमको प्रॉफिट दिए। उसके बाद जो है हमारे पैसे से उन्होंने मतलब कि 40-50 लाख रुपया कमाए और आज 17 महीने से न हमारी प्रॉफिट दे रहे हैं, न हमारी पूंजी दे रहे हैं। और लास्ट टाइम पे जो है हम हार मान के उन्होंने ये भी कहा कि हम दुकान अपनी बेचेंगे तो शेष सिर्फ पैसा आपकी पूंजी दे देंगे, और उन्होंने दुकान को भी सेल कर दिया और हमें 1 रुपया नहीं दिए। उसके बाद हम बहुत मजबूर होकर कोतवाल साहब के यहाँ गए और कोतवाल साहब के यहाँ हम 1 मरतबा नहीं, कम से कम 10 मरतबा गए, लोगों के थ्रू गए। कोतवाल साहब से पहली बार मुलाकात हुई, उसके बाद जो है मुलाकात उन्होंने मुझसे नहीं किया। उसके बाद जो है हमने कप्तान साहब के यहाँ हमने एप्लीकेशन लिखा। कप्तान साहब की एप्लीकेशन कोतवाली आई, कोतवाली से पहाड़पुर चौकी पे आई, पहाड़पुर चौकी पे कप्तान साहब की रिपोर्ट 4 बार आई। चारों बार हमें बुलाया गया और दो मरतबा उसको बुलाया गया। हमारे सामने बैठ के बात ये वो मतलब कि मुझे जैसे मालूम पड़ता है कि हम ही को मतलब कि बोलते हैं कि तुम कोर्ट जाओगे, अगर ये कोर्ट का मामला है तो कोर्ट से जाके ले लो। और ये पहाड़
तो उन्होंने कहा मतलब कि कोर्ट आप जाके मतलब कि इनमें मुकदमा करिए, LBW होगा, हमारे पास कागज़ होगा तो हम इनको पकड़ के लेके मतलब CGM कोर्ट में दाखिल करें। कोई भी कार्रवाई नहीं किए, कोई कार्रवाई नहीं किए। और नहीं तो उनको जो है बुला कर कहे कि जो चौकी प्रभारी थे उनसे आपने पूछा नहीं कि जो आप बता रहे हैं मुझे कोर्ट चले जाइए, यहाँ चले जाइए, तो आखिर आपको शासन प्रशासन ने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे बैठाया है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है कि मुझे कोर्ट भेज देना या इस मसले को देख करके मुझे न्याय दिलाना? सर उनकी भी जिम्मेदारी होती है, अगर मतलब कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो दोनों लोग पक्ष को बैठाकर इस मसले को हल कराएं, न कि कोर्ट का रास्ता दिखाएं। हाँ, पुलिस प्रशासन से उम्मीद लेके आदमी इसलिए जाता है कि हमारा एक बीच का हल निकल आएगा। उसके बाद उसको बुलाने के बाद जो है वो मतलब जैसे कहता है उसी तरह वो मुझसे कहते जनवरी में हम 4.5 लाख रुपया देंगे और उसके बाद जो है हम फरवरी से 35 हज़ार रुपया देंगे। अगर इस तरह से लेना है तो ठीक है, नहीं तो आप कोर्ट चले जाइए। आपने एक मुश्त 25 लाख रुपए दिए थे? जी, हमने एक मुश्त जो है मतलब 2 बार करके दिए, एक बार 15 लाख रुपया दिए, एक बार 10 लाख रुपया दिए। हमने मतलब यही 25 लाख रुपया दिए। हमारे साथ उनका मतलब कि कुछ दिन तक अच्छा चला बिजनेस, लेकिन अब किस मसले के लिए आज भी उनका क्या बिजनेस में कोई डाउनफॉल आया था, कोई गिरावट आई थी जिस वजह से पहले शुरुआत में उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया, जो भी बिक्री होने के बाद मुनाफा हुआ, जो भी पैसे आए आधा आपको दिया, अपने लिया, क्या कोई गिरावट आई थी कि इस तरह की हरकतें शुरू हो गई, इस तरह के काम होने लगे? नहीं सर, गिरावट तो आज भी दुकान मतलब माल भी है, दुकान भी है। उनके लड़के जो है उमर दुकान पे काम करते हैं पार्टनरी में, और दुकान वैसी बरकरार है और उनका बिजनेस डाउन नहीं हुआ है। उनकी नीयत जो है प्रॉफिट देने से ख़राब हो गई। हमने ये भी कहा कि अगर प्रॉफिट देने की नीयत ख़राब हो गई तो हमारी पूंजी दे दो, तो उन्होंने कहा कि हम दुकान बेच के आपकी पूंजी एक मुश्त जो है 25 लाख दे देंगे। दुकान को सेल करके हमको सर 1 रुपया नहीं दिए, और उसके बावजूद भी कहते हैं कि अब कोर्ट जो है हमको नोटिस आई, अब कोर्ट से आप लीजिए और मतलब कि हम कोर्ट में ही मतलब कि पैसा देंगे। आपने कोई नोटिस भिजवाया कोर्ट से? हमने कोर्ट से नोटिस भिजवाया सर, और उसके बाद जो है कोर्ट से नोटिस भिजवाने के बाद उन्होंने कोई जवाबदेही नहीं लगाया है, और हम उनके मतलब कि जवाबदेही का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है, सबूत है, कुछ लिखित में ऐसे कोई दस्तावेज हैं जिससे जाहिर हो कि हाँ आपने पैसे दिए थे, किस काम के लिए दिए थे, पैसे हाथ में दिए थे या मतलब कैश में दिए थे या अकाउंट से ट्रांजैक्शन किए हैं, किस तरह से आपने पैसे का लेन देन किया है? सर हमने जो है 25 लाख रुपया उनके अकाउंट में कशिश गारमेंट में हमने मतलब RTGS किया है, और RTGS किया है, और उसके बदले में हमने 25 लाख रुपये रिटर्न में चेक लिया है, और रिटर्न में चेक लिया है कि मतलब कि, और उसके बाद जो है नोटरी पे हमने मतलब कि उनके बच्चों की उम्र की साइन भी है और अरशद की भी साइन है। हाँ, उनके बच्चे उमर हैं, सलमान है, अली हैं, और हमने सिर्फ साइन ने उमर से लिया है ताकि मतलब कि वो बाप की जगह पे वो मौजूद रहें, इस वजह से। और मतलब कि वो सर हमने तो पूरा प्रूफ हमारे पास, एक प्रूफ हमारे पास, हमने लीगल में पैसा दिया है और हमने कैश 1 रुपया नहीं दिया है। और हम कोर्ट में गए हैं तो मतलब कि एक उम्मीद लेकर गए, सारी उम्मीदें हमारी प्रशासन से मतलब खाली रही, उसके बावजूद प्रशासन ने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, हमारी चलती रही, इस वजह से आप कोर्ट की तरफ गए। हमारा पुलिस प्रशासन से मतलब कि कोई हेल्प नहीं मिला, हमको लास्ट में हमको कोर्ट जाना पड़ा। यही सर हमारे साथ मजबूरी है, और हम मतलब कि हार्ट के पेशेंट भी हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी उनको बुलाया जाता है मोहम्मद अरशद को, वो मतलब जमात का बहाना देकर वो कन्नी काटते हैं, और जब से हमारी प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं सर, उस तब से वो जमात ज्वाइन कर लिए हैं, और उससे पहले जो है मतलब कि कुछ नहीं करते थे। दूर भागते रहते हैं। पहले हमारे घर भी आते थे, मतलब कि अपनी मजबूरी कहते थे, हमसे कहते थे, पैसा लेते थे, देते थे। लेकिन सर जब से हमारी प्रॉफिट देना बंद किए उस टाइम से और आज तक मतलब कि वो मालूम नहीं कि उनकी क्या नीयत है, हम जानना भी चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं देंगे। 17 महीना हुआ सर, ना हमारी प्रॉफिट दे रहे हैं, ना हमारी पूंजी दे रहे हैं। हम 2 महीना प्रशासन में दौड़ते थक कर हम कोर्ट चले गए,
ये हमारे साथ मजबूरी, ये हमारे साथ में। कोर्ट से तो भी कोई मुकदमा नहीं किया आपने, खाली एक लीगल नोटिस भेजी है ना? तो क्या अच्छा आप जैसे आपने बताया कि कप्तान साहब को भी आपने एप्लीकेशन दिया, वहाँ से फॉरवर्ड हो करके कोतवाली में गई, तो कोतवाल आपसे मुलाकात की है कभी बुला करके, या कभी आपको बुलाया थाने पे कि हाँ क्या प्रकरण है बताओ, इसमें आगे की कार्रवाई क्या कुछ किया उन्होंने, उसके बारे में थोड़ा? हम पहली बार जब कोतवाल साहब के यहाँ गए तो हम पहली बार गए, हमसे बात पूछे क्या मामला है। हमने कहा सर हमारे पैसे का लेन देन मामला है। उन्होंने तुरंत पहले दिन जो एक्शन दिए थे, पहले दिन मोहम्मद अरशद को फ़ोन किया, बोले कल आइएगा और इस तरह का मामला बैठ के बात हुई है। दूसरे दिन सर मोहम्मद अरशद और हम दोनों लोग गए तो उन्होंने मतलब कि जो हमारा एप्लीकेशन था एसआई के हाथ में दे दिए। कोतवाल साहब जो है मतलब वहाँ मौजूद रहते हुए हमारा मतलब कि हमारी सुनवाई नहीं किए। एसआई के मतलब एप्लीकेशन हमारा दे दिए एसआई सर के सामने। अब मोहम्मद अरशद ने टाइम ले लिया, टाइम के बाद फिर हम कोतवाल साहब के जाते रहे तो कहीं कोरोना है तो कहीं मतलब तबीयत खराब है तो कल होगा परसों होगा, इस तरह से हम थकते हुए फिर जाके कप्तान साहब के दिए। कप्तान वाली रिपोर्ट पहाड़पुर चौकी पर आई। पहाड़पुर चौकी में भी हमारा कुछ नहीं हुआ। चौकी इंचार्ज ने यही कहा कि मतलब कि जो ये कह रहे हैं वो सुन लो और अन्यथा मतलब कोर्ट में जो है मतलब जाओगे 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, कौन मरेगा कौन जिएगा, इस तरह से मतलब पहाड़पुर चौकी इंचार्ज ने कहा था। और इसके बावजूद ये भी कहा था कि कोर्ट का मामला है, आप देखें नहीं, आप न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, फलाना मोदी, ढेकाना मोदी सरकार से नहीं ले पाई है, जो ये दे रहे हैं वो ले लो, नहीं तो मतलब कोर्ट में जाने के बाद कोई ले नहीं पाता है। पुलिस का कहना है कि नीरव मोदी, विजय माल्या सरकार इनसे नहीं ले पा रही है तो आप भी इनसे नहीं ले पाएंगे। जिस तरह का उन्होंने मतलब कि कहा। हाँ, तो आपने नहीं बताया वो सारे लोग तो भगोड़े हैं, देश छोड़ के भाग चुके हैं, ये तो यहीं पे रह रहा, आप इसको पकड़िए, इससे बात पूछिए आखिर क्यों पैसे नहीं दे रहा। सर ये बुला के उन्होंने पूछा कि भाई इनका पैसे का लेन देन है। उन्होंने साफ कहा इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है और कोरोना की महामारी है। तो सर कोरोना की महामारी में उन्होंने 63 लाख की दुकान बेच दिया, तब कोरोना की महामारी नहीं थी। 63 लाख बेच के उनको दे दिया और हमको 1 रुपया नहीं दिए। तो सर को ये कहना चाहिए था कि भाई उसमें से 25 लाख रुपया इनको दे देना चाहिए था आपको। तो उन्होंने मतलब कि जो वो कह रहा है कि भाई जो दे रहे हैं जनवरी में वो आप लीजिए और फरवरी जो देंगे वो लेते जाइए और कोर्ट में पहले आप मुकदमा जो है उठा लीजिए, उसके बाद ये रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्टर्ड। हमने मतलब कि मुकदमा जो है पैसा के लिए किया है सर। जो आपकी जमानत के तौर पे उन्होंने चेक दिया था, क्या उसके थ्रू से किया या किस तरह का मुकदमा? हमने मतलब कि सर हमने चेक जो बाउंस कराया है जो आरटीसी जो उन्होंने चेक दिया था। हाँ जी, वो उस पर हम मतलब कि मुकदमा मतलब कि LBW मतलब हम सोचते हैं LBW हो जाएगा, उसके बाद जो है NI एक्ट का मुकदमा हो जाएगा। चेक बाउंस होने का मुकदमा, चेक बाउंस होने का हमने मुकदमा किया सर। हाँ, और हमको न्याय से बड़ी उम्मीद है कि हमको। तो अब आप क्या चाहते हैं, जो जिला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है, पुलिस के सारे अधिकारी हैं, DIG रेंज भी हैं, कप्तान साहब हैं, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का, उनसे क्या निवेदन है आपका, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोल? मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन ये करूँगा कि मेरा ये मतलब कि पैसा मतलब कि दिला दें तो मतलब बहुत बेहतर होगा। और ये मेरी मतलब कि प्रशासन से बहुत विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो हमारा पैसा 25 लाख रुपया मोहम्मद अरशद सन ऑफ हाजी शब्बीर से दिला दें तो मैं प्रशासन का मतलब बहुत आभारी रहूँगा। सुना आपने, देखा आपने, हमने बात किया मोहम्मद असलम से जो शहर के ही निवासी हैं। उन्होंने 25 लाख रुपए बिजनेस के सिलसिले में किसी अरशद नामक व्यक्ति को दिया हुआ है और इनके हिसाब से अगर बात करें तो अरशद ने जो ज़मानत के तौर पर चेक दिया था उसको भी उन्होंने लगाया, चेक बाउंस भी हो चुका है और तमाम तरह की बातें हुई। कई बार पुलिस प्रशासन के पास भी दौड़ के गए, लेकिन जिस तरह की रिलीफ या जिस तरह का ये राहत चाहते हैं वो अभी तक इनको नहीं मिला है। पुलिस के अधिकारियों से ये आज भी आशान्वित हैं कि इनको ज़रूर न्याय मिलेगा। आज भी इन्होंने उम्मीद का जो दामन है, न्याय की जो आस है, जो आशा है, उसे नहीं छोड़ा है आजमगढ़ के अधिकारियों से। अब इस मामले में क्या होगा इस पे भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि ये मामला ऐसे ही एक दिन का नहीं है या एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है।
अब पुलिस प्रशासन के अधिकारी इनके आरोपों पर कितने गंभीर होते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।